मसीह टीवी, पैगाम रहमत। तो सबसे पहले जो शौहर की गलतियाँ क्या हैं जिसकी वजह से इख्तलाफात होते हैं, ये हमारी गुफ्तगू चल रही थी। तो इसमें चंद चीज़ें और बाकी रह गई हैं। सबसे पहली बात ये है कि शौहर बीवी का कसरत से झगड़ा करना, यानी ज़्यादातर इसमें चूँकि शौहर के बारे में है, तो शौहर क्या है अपनी बीवी से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता है। बहुत बच्चों के सामने बड़ी बड़ी आवाज़ों से पूरे महल्ले वालों को जमा करता है और आखिर जो है अलग थलग होने की नौबत आ जाती है। ये बहुत बड़ी वजह है और आप देखेंगे हमारे सोसाइटी में, माहौल में और शादीशुदा जोड़ों में ये झगड़ा करने का जो है बहुत ज़्यादा रिवाज आम हो गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुनाफिक की निशानी करार दिया है कि वइज़ा ख़ासम फजर, जब जो है झगड़ा करता है तो गाली गलोच करता है। तो अपनी बीवी के साथ गाली गलोच करते हैं, आयल फैल बकते हैं, ये बहुत ही जो है इंतहाई शर्मनाक बात है। तो ये शौहर इस पर जो है ज़्यादा गालिब होता है, शौहर जो है इसका ज़्यादा जो है दखल होता है। अपनी बीवी को चूँकि जो है औरत कमज़ोर होती है, बहुत दबाने की कोशिश करता है। उसको अल्लाह ने अथॉरिटी दी है तो उसका गलत फ़ायदा उठाता है, तो अपने हद से तजावुज़ कर ले। बेशक, तो ये जो है बहुत बड़ा सबब है इख्तलाफात का। उसको चाहिए कि अच्छे अखलाक से गुफ्तगू करे अपनी बीवी से और अपने जो है बच्चों से अच्छे मामलात रखे, हुस्न सलूक करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि जो है तुम्हें बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। तो ये एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आप देखेंगे होता ये है कि जितने हमारे माशरे में लोग होते हैं वो बाहर वालों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, अपने जो है बॉस के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं और अपने जो है सोसाइटी में दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ होता है, लेकिन गली में जो दोस्तों के साथ या अपने कोलीग के साथ, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और ये बहुत ही इंतहाई जो है बदअखलाक़ी है। चाहिए तो ये था कि जो है जो बीवी उसकी खिदमत करती है, उसका जो है कपड़े धोती है और उसके बच्चों की तरबियत करती है, वो अब ख़ुद की तुम्हारे लिए वो अपना घर छोड़कर आई है, उसकी मेहनत का एहसास नहीं उसकी मेहनत का एहसास बिल्कुल नहीं होता। और आप देखिए एक बड़ा वाक़या मिलता है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शख्स ने आकर शिकायत करना चाहा और घर पर आकर दस्तक दी, आवाज़ें लगाई, लेकिन जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अंदर से कुछ झगड़े करने की आवाज़ आ रही है, लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है और ख़ुसूसन जो है एक औरत की आवाज़ बुलंद हो रही है। उसने कान लगाकर सुना, देखें क्या मसला है, खलीफा को मैं बुला रहा हूँ रज़ी अल्लाह अन्हु को, लेकिन आ नहीं रहे हैं। वो उनकी बीवी जो है बहुत ज़्यादा गज़बनाक है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहुत ज़्यादा बरस रही है। तो फिर अब उसको समझ में आ गया, जो जाने लगा हो, तो पूछा अरे आओ क्यों अब तुम आए थे और बग़ैर कुछ पूछे चले जा रहे हैं। कहा कि नहीं मेरा मसला हल हो गया, सॉल्व हो गया। बोले क्या? तो कहा कि जो है मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, छोटी छोटी मसले जो है मैं जो है बहुत बड़ा मसला कर देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ज़बान दराज है, इस तरह है। लेकिन जब मैंने जो है आपका मामला देखा, आपकी बीवी का मामला देखा, तो मैं समझ गया कि जब खलीफा के घर में इस तरह हो सकता है तो हमारे घर में तो जो है बदर जौला हो सकता है। उसके बाद देखिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा। ये औरतें हैं, ये औरत है, औरत ज़ात है, ये बड़ी कमज़ोर होती है, अपना घर छोड़कर हमारे पास आई है और हमारे लिए वो खाना पकाती है जबकि उस पर फ़र्ज़ नहीं है, हमारे कपड़े धोती है जबकि उस पर फ़र्ज़ नहीं है, हमारे बच्चों की गलाज़त को साफ़ करती है, उस पर फ़र्ज़ नहीं है, और हमारे बिस्तरों को साफ़ करती है, यानी हमारी पूरी खिदमत करती है। अगर वो कुछ बोले तो हम उससे क्यों झगड़ा करना, खामोश बैठें? तो ये हमारा सलूक होना चाहिए अपनी बीवियों के साथ, अपनी जो है औरतों के साथ। लेकिन शौहर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात को बड़ी बड़ी बात बनाता है, बतंगड़ बात के बना देता है। ये जो है बहुत बड़ा सबब है। और इसके अलावा एक दूसरी जो है वजह ये भी हो सकती है, कभी बसा औक़ात औरत है वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है या किसी शरई उज़्र की बिना पर वो अपने घर रहना चाहती है, जैसे हालत हमल में है या कोई कमज़ोरी की हालत में, बीमारी की हालत में है, वो अपने जो है मैका जाना चाहती है और बड़ी मुश्किल से जो है अपने मैके को जाने देते हैं। ठीक है, जब चले गए तो फ़ौरन आने का मुतालबा करते हैं, नहीं बस 1 दिन रहना या 2 दिन ही रहना या 3 दिन ही रहना, महीने में इतने दिन रहना, इतने दिन रहना। मैं नाज़रीन से भी जो है बड़े इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बहू है या अपनी बीवी है, उसका ख्याल रखें,
वो आपके पास आई है अपने बच्चों, अपने भाइयों को छोड़कर, अपनी बहनों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने ख़ानदान को छोड़कर, तो आप जो है उसके लिए महीने में 2 दिन रहे या 3 दिन रहे या इस तरह अगर करेंगे, गोया कि वो अपने आप को आपके पास एक कैदी समझेगी। वो आज़ाद है, वो अल्लाह ताला ने उसको आज़ाद पैदा किया, उसकी जो है उसका ख्याल रखें, उसके एहसासात को जो है आप सामने रखें, तो तब चलकर जो है वो आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर देगी। तो ये एक औरत की फ़ितरत होती है, कमज़ोर होती है। तो मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी बीवियों के साथ या अपनी जो है बहुओं के साथ अच्छा सलूक करें। और एक अहम सबब ये भी होता है, जैसे कि माशरे में देखा जाता है कि एक शौहर होता है और एक बीवी होती है। तो बीवी क्या चाहती है, अपने शौहर मेरे पास रहे, मेरे साथ वक्त गुजारे। लेकिन शौहर क्या करता है, ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के पास गुजारता है, फ्रेंड्स के पास, होटलों में बैठना, पार्क्स में जाना, घूमना, और अपनी बीवी को छोड़ देता है ऐसे ही। आजकल बैठा तो घर पे होता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हाँ, ये भी एक अहम मसला हो गया। रहता घर पे है, लेकिन जो है इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, फेसबुक के साथ, व्हाट्सअप के साथ, जो भी जो है इस तरह के सोशल मीडिया है, और बीवी तंग हो जाती है देखकर। तो होना ये चाहिए कि जो है जब घर में रहता है अपनी बीवी के साथ जो है बातचीत करे और उसका ख्याल रखे और उसकी जो भी ज़रूरत है पूरी करे। औरत सिर्फ जो है अपनी ख्वाहिश की तकमील नहीं चाहती अपने शौहर से, उसके साथ बात करना, उसके साथ जो है रहना और जो है उसके साथ वक्त गुजारना, ये चाहती है औरत। और दूसरा और एक ये भी देखेंगे, बहुत से लोग जो है कमाने में इतना मशगूल रहते हैं, इतना मशगूल रहते हैं कि अपने घर वालों का ख्याल नहीं करते। यानी मसलन कि ऑफ़िस को जाते हैं, जॉब को जाते हैं, या फिर जो बिज़नेस करते हैं, तो अपना सारा जहन उसी तरफ लगाते हैं। घर में एक औरत होती है, सुबह से शाम तक एक शौहर का इंतज़ार करती है, मेरे पास आएगा और मुझे भी जो देखेगा और मेरी भी ज़रूरतों को पूरी करेगा। चूँकि जो है वो तुम्हारे लिए घर पर आई है, तुम्हारे घर, अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आई है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कमाने में इतना मशगूल रहते हैं, इतना मशगूल रहते हैं, वक्त नहीं देते अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। बच्चे तरस जाते हैं, लेकिन जो है वो कई कई दिन तक घर छोड़कर चले जाते हैं। ये भी एक बड़ा सबब है और शौहर की तरफ से कि इसके बाद क्या होता है, औरत बेजार हो जाती है, मैं आई किसके लिए, तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, कमाने में इतना मशगूल हो, तो ठीक है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुला ले लूँगी या मैं तलाक़ ले लूँगी। ये एक बड़ा सबब है हमारे माशरे में, हम देखते हैं। और कुछ लोग वही ओवरसीज़ जाते हैं, रहते हैं, कई महीनों तक वहीं रहते हैं। जी हाँ, यही वजह से। बेशक बेशक। और वो समझते रहे मैं कमा किसके रहा हूँ, तुम लोग के लिए तो कमा रहा हूँ। हाँ जी, ये भी जो है जी। बीवी क्या चाहती है, मुझे ज़्यादा कमाई नहीं चाहिए, ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए, मुझे, मेरे पास जो वक्त है बचा, मैं आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये औरत का एक मिजाज होता है, औरत की एक फितरत होती है। और बाज़ औरतें ऐसी भी होती हैं कि बस तुम बाहर रहो और हम यहाँ पर जो है बस अच्छा पैसा भेजो, हम ऐश करेंगे, ऐसी भी होती हैं। लेकिन अक्सर जो संजीदा या दीनदार आम मिजाज होता है, बेशक वो चाहते हैं कोई उनको कोई रहे, कोई सपोर्टिव रहे, कोई उनका, ये एक चीज़ है। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे मर्द हजरात अपनी बीवियों के साथ जो बदसलूकी करते हैं और उनके जो है जज्बात का ख्याल नहीं करते। बीवी है, वो जो है कभी अच्छा खाना चाहती है, कभी अच्छा पहनना चाहती है, कभी जो है सफ़र करना चाहती है, घर में जो है रहते रहते बोर हो जाती है, लेकिन वो कभी जो है बाहर घुमाने नहीं ले जाते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है अपनी बीवियों को बाज़ारों में घुमाते रहो, मतलब ये है कि उसके जज्बात का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, वो अभी जो है छोटी उम्र की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, शायद कि उनकी उम्र 18 साल कुछ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना ख्याल करते थे कि जैसे ईद का मौका आता और कुछ लोग खेलते हैं हथियारों के साथ, कुछ करतब दिखाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद खड़े होते हैं और पर्दा करते हैं और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देखती हैं, खेल को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से नहीं हटते जब तक कि कहती है कि मैं ना थक जाऊँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल करते थे जज्बात का, उसको तकलीफ़ नहीं देते थे। चूँकि जो है एक औरत है, वो तुम्हारे पास आई है, तो होना ये चाहिए कि औरत के जज्बात का ख्याल रखे। और ख़ुसूसन मर्द हज़रात इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, औरत के जज्बात का। और जो है बाज़ शौहरों की तरफ से ये भी देखा जाता है, जैसे कि हमारे गुज़िश्ता एपिसोड में बात आई है, मारना बीवियों को, और ऐसा बुरी तरीके से मारना, एक जानवरों को मारा जाता है, उसके चेहरे पर मारते हैं। जबकि इस्लाम ने जो है मारने की इजाज़त बस इस हद तक दी है कि उसको एहसास हो जाए, ज़रबन गैर मुबर्रिह। लेकिन जो है यहाँ पर बेतहाशा हाथ से जो हाथ में मिला उससे उठाकर फेंक देते हैं और जो है गाली गलोच करते हैं या अपने घर से ढकेल देते हैं। ये बहुत ही जो है नारवा सलूक अपनी बीवियों के साथ करते हैं। तो जब इस्लाम में जो है इससे ममानियत है,
लेकिन जो है हमारे बहुत से मुसलमान भाई अपनी बीवियों के साथ जो है बहुत बदसलूकी करते हैं। और एक तमाम बातों में एक अहम बात यह है कि हुस्न अखलाक का मुजाहरा घर में होना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी जो बीवियाँ गवाही देती हैं, आप घर में होते तो हमारी खिदमत करते, हमारे काम में हाथ बढ़ाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपना काम कर लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जो है हमको नहीं मारे, कभी जो है तकलीफ़ बात नहीं किए। तो हम जिस नबी के उम्मती हैं, हमको आपके कैरेक्टर को देखना चाहिए, आपके अखलाक को देखना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों में जैसे कि बात पहले आ चुकी है, क्योंकि माशरा ऐसा हो चुका है कि बीवियों को कम नज़रों से देखा जाता है, यानी अपनी औरतों को बिल्कुल हक़ीर नज़रों से देखा जाता है। इस शरीयत में बिल्कुल जो है मना है। एक अल्लाह ताला ने हर एक को इज़्ज़त दी है, हर एक के हुकूक़ बतलाए हैं, उसके जो हुकूक़ हैं वो हुकूक़ अदा करें, ये ना कि जो है तुम्हारे पास आ गए तो कमज़ोर हो गई। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि जो मर्द हज़रात की तरफ से जो ख़ामी है, जिसकी वजह से इख्तलाफात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, दिलों में जो कदूरत और ना इत्तफ़ाक़ियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से जो खुला तलाक़ वग़ैरह वाक़ होती हैं और एक ख़ानदान टूट जाता है। ये कि अगर किसी के पास एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, वो अल्लाह ताला ने उसको इस्तिताअत दी है। और हमारे माशरे में औरतें हैं, वो नहीं चाहती हैं कि अपने शौहर के साथ एक और बीवी भी रहे, ये अलग मसला है। लेकिन इस्लाम जो है इसकी इजाज़त देता है, अगर तुम्हारे पास ताकत है अदल व इंसाफ़ करने की अपने बीवियों के साथ, तो इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है शौहर को कि वो अपनी बीवियों के साथ इंसाफ़ करे। और आखिरी चीज़ ये है कि शौहर छोटी छोटी बात पर तलाक़ का लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाल देता है और इतना आसान समझता है, वो सोचता नहीं है कि इसके पीछे कितने नुकसानात हैं। बस जो है कुछ भी अगर औरत की तरफ से ऐसी खामी पैदा हो गई तो बस वो कहता है कि तलाक़ तुझे, तलाक़ तुझे, तलाक़। और ऐसे मामला हमारे सामने आए हैं। जैसे आप देखते हैं कि ख़ुद अपने ख़ानदान में देखिए, अपने कबीलों में देखिए कि छोटी छोटी बात पर तलाक़ तलाक़ तलाक़, ये बिल्कुल तलाक़ बिदई कहलाती है। तलाक़ बिदई हराम है, वो बिल्कुल हराम है। यानी एक मजलिस में 3 तलाक़ कहना, या फिर तलाक़ देने के भी कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित हैं। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।